भारत की प्राचीन परंपरा में पितृपक्ष यानी 16 कनागत का विशेष महत्व है। यह वह समय है जब हम अपने पूर्वजों, अपने पितरों को याद करते हैं और उन्हें तर्पण, श्राद्ध और अर्पण करते हैं। मान्यता है कि इन 16 दिनों में पितरों की आत्माएं धरती पर आती है और अपने वंशजों का हाल चाल देखती है। यदि हम श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं तो वे आशीर्वाद देकर हमारे जीवन से दुख और संकट दूर करते हैं, और यदि हम उन्हें भूल जाते हैं तो जीवन में बाधाएं और कठिनाइयां बढ़ सकती है। इसी सत्य को उजागर करने वाली एक भावुक कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अर्जुन और उसके पितरों की कथा। अर्जुन नाम का एक युवक गांव में रहता था। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, परंतु नौकरी और व्यापार में बार बार असफल हो जाता। उसका मन हमेशा उदास रहता। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और माँ भी जल्दी गुजर गई थी। अकेलेपन में पला बढ़ा अर्जुन हमेशा यही सोचता, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेहनत करता हूँ, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती? एक दिन गांव के मंदिर में वह बैठा बैठा रो रहा था। तभी गांव के एक वृद्ध पुजारी उसके पास आए और बोले, बेटा, इतना दुखी क्यों है? अर्जुन बोला, बाबा, मैंने जीवन में सब कुछ किया, पढ़ाई की, नौकरी की तलाश की, व्यापार किया, पूजा पाठ भी किया, परंतु किस्मत साथ ही नहीं देती। पुजारी ने उसकी हथेली देखकर कहा, बेटा, तू मेहनती है, पर तेरे जीवन में एक चीज की कमी है। तेरे पितर तुझसे नाराज है। क्या तूने कभी 16 कनागत या पितृपक्ष में उनका स्मरण किया? अर्जुन चौंक गया। पितर? पर बाबा, मैंने तो कभी उनके लिए कुछ नहीं किया। मुझे तो यह भी नहीं पता कि 16 कनागत क्या है। पुजारी मुस्कुराए और बोले, यही तेरे दुखों का कारण है। सुन, मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुझे 16 कनागत का रहस्य समझ आएगा। बहुत समय पहले महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितरों का महत्व समझाया था। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का जन्म केवल माता पिता से ही नहीं होता, बल्कि उसके पीछे अनगिनत पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो मनुष्य पितरों का श्राद्ध नहीं करता उसके जीवन में अड़चनें बनी रहती है। परिवार में कलह, व्यापार में हानि और स्वास्थ्य में बाधाएं आती है। पुजारी ने अर्जुन को बताया, 16 कनागत वे विशेष दिन हैं जब पितर धरती पर आते हैं। यदि इन दिनों में उनका सम्मान किया जाए तो वे वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, और यदि उनकी उपेक्षा की जाए तो वे दुखी होकर आशीर्वाद देने के बजाय मौन हो जाते हैं। बेटा, तेरे जीवन की समस्याएं इसी वजह से है। अर्जुन ने गंभीरता से सुना और पूछा, बाबा, मैं अपने पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ? पुजारी बोले, पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है, और सबसे बड़ा उपाय है श्रद्धा। यदि मन से उन्हें याद किया जाए, उनके नाम पर भोजन दान किया जाए, तो वे अवश्य प्रसन्न होते हैं। अर्जुन ने निश्चय किया कि इस बार के 16 कनागत में वह अपने पितरों का विधि विधान से श्राद्ध करेगा। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा, अगर मेरे पास साधन नहीं है तो क्या मैं अपने पितरों को याद भी नहीं कर सकता? वह फिर से पुजारी के पास गया। पुजारी बोले, बेटा, पितरों को भव्य भोज की आवश्यकता नहीं होती, वे तो भावनाओं से प्रसन्न होते हैं। तुलसी पत्र, तिल, जल और सरल भोजन भी पर्याप्त है। सबसे जरूरी है कि तू उन्हें याद करे और उनके प्रति कृतज्ञ रहे। अर्जुन ने तय किया कि वह इस बार पूरे मन से श्राद्ध करेगा। उसने अपने खेत से थोड़ा अन्न निकाला, कुएं से जल भरा और तिल खरीदे। फिर एक पवित्र स्थान पर बैठकर श्रद्धा से पितरों का स्मरण किया।
रात को अर्जुन ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि उसके पिता और दादा एक उज्जवल प्रकाश में उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने कहा, बेटा अर्जुन, आज तूने हमें याद किया, हमें भोजन और जल अर्पित किया। इतने वर्षों से हम तेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब हम प्रसन्न हैं। तेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अर्जुन भावुक होकर बोला, पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अनजान था। मैंने आपको कभी याद नहीं किया। पिताजी ने उसे आशीर्वाद दिया, बेटा, श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि स्मरण और कृतज्ञता है। तूने आज अपने वंश की परंपरा को जीवित किया है। अब तेरे जीवन में नई सुबह आएगी। सपना यही समाप्त हुआ। सुबह जब अर्जुन उठा तो उसके मन से बोझ हट चुका था। वह भीतर से हल्का और प्रसन्न महसूस कर रहा था। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगे। एक नौकरी का अवसर मिला जिसमें वह सफल हुआ। व्यापार का रुका हुआ काम फिर से चल पड़ा। सबसे बड़ी बात, उसके भीतर आत्मविश्वास और शांति आ गई। गांव वाले भी हैरान थे कि अर्जुन का चेहरा अब हमेशा खिलता रहता था। उसने सबको बताया, मेरे जीवन का रहस्य 16 कनागत है। जब मैंने अपने पितरों को याद किया, तभी मेरा जीवन बदला। भारत में हर राज्य में पितृपक्ष की अलग अलग परंपराएं हैं। कहीं लोग पिंडदान करते हैं, कहीं तर्पण, कहीं गंगा किनारे श्राद्ध होता है, तो कहीं अपने घर में ही सरल पूजन। लेकिन सबका सार एक ही है, पूर्वजों का स्मरण और कृतज्ञता। लोककथाओं में भी कहा गया है कि जो संतान 16 कनागत में अपने पितरों को स्मरण करती है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। परिवार में सौहार्द बना रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी खुशहाली आती है। अर्जुन अब हर साल 16 कनागत में अपने पितरों का स्मरण करता। धीरे धीरे उसने अपने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। गांव में एक परंपरा बन गई कि हर कोई अपने पितरों के नाम पर गरीबों को भोजन कराएगा और जल अर्पण करेगा। हमारी जड़ें हमारे पितर है। अगर पेड़ अपनी जड़ों को भूल जाए तो सूख जाता है। वैसे ही अगर हम अपने पूर्वजों को भूल जाए तो जीवन में सुख शांति नहीं रहती। 16 कनागत हमें यह याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे पीछे एक लंबी वंश परंपरा खड़ी है। तो दोस्तों, 16 कनागत का रहस्य यही है। यह केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। यह हमें सिखाता है कि अपने पितरों को याद करना हर संतान का कर्तव्य है। श्रद्धा से किया गया छोटा सा अर्पण भी उन्हें प्रसन्न कर देता है। पितरों का आशीर्वाद जीवन के हर संकट को दूर कर सकता है। अर्जुन की तरह हम सब भी यदि अपने पूर्वजों को 16 कनागत में याद करें, तो निश्चित ही हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। 16 कनागत यानी पितृपक्ष हमें अपनी जड़ों से जोड़ने वाला पर्व है। यह हमें सिखाता है कि मनुष्य केवल अपने दम पर सफल नहीं होता, बल्कि उसके पीछे पीढ़ियों का आशीर्वाद होता है। जो अपने पितरों को स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।